जस्ट नाउ ओके, इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब करंट को डिस्कस करने, उसके इफेक्ट्स, एप्लीकेशंस देखने से पहले चैप्टर को स्टार्ट कैसे करना है हमने, पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज करंट। ठीक है, करंट इज नथिंग एल्स देन इट इज अ चार्ज। सो करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, flow of charges. So like this, electron traveling in this direction, electron traveling is in this direction. So current will flow, charges will get flow and it will produce current. So current is measured in, current को measure कैसे करते हैं, इसके units क्या हैं, units of current is ampere. एम्पेयर। ओके, सो इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल ए से, एम्पेयर को। ठीक है, बट करंट को कैसे डिनोट करते हैं, करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, ये इसका सिंबल है, ये इसका यूनिट है। एम्पेयर में जैसे हम पैसों को, रुपीज, हमारे पास जो मनी होती है, मनी किस में मेजर करते हैं हम, रुपीज में ना। ठीक है, रुपीज में मेजर करते हैं। सिमिलरली करंट को किस में मेजर करेंगे, एम्पेयर में। ठीक है, अब यहां पे हमने बात की थी चार्जेस की। ठीक है, अब चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस आ गए, कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस जो कि किसी भी सर्किट में लगाने से, 2 टर्मिनल्स लगाने से, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड को ज्वाइन करने से हमारे पास फ्लो होता है करंट का, मतलब कि चार्ज फ्लो करता है उस कंडक्टर में। स्पेसिफिकली ये किस में फ्लो करेगा, कंडक्टर में। 2 चीजें होती हैं, एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है, एंड द सेकेंड वन इज इंसुलेटर। और इंसुलेटर में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, सो नो करंट, नो फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स वन प्लेस टू अनदर जाते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। किसमें मेजर करते हैं करंट को, एम्पेयर में, जिसका सिंबल है ए। करंट का क्या सिंबल है, आई। ठीक है, ये जो करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ कंडक्टर्स में फ्लो करता है, इंसुलेटर्स में इसका कोई काम नहीं है। इंसुलेटर्स डजंट अलाउ दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीट। ठीक है, अच्छा, जहां पे भी करंट फ्लो होगा, हीट विल कम बाय इटसेल्फ, हीट आ जाएगी। हीट प्लस करंट, ये एक कॉम्बो है जो हर अप्लायंस में मिल जाएगा आपको। लाइक आप कोई भी फैन चलाते हो, कोई ट्यूब चलाते हो, तो कुछ देर बाद देखते हो कि लाइक ट्यूब है, ट्यूब गेट्स हीटेड अप, ट्यूब गेट्स हीटेड अप आफ्टर सम टाइम। जब उसमें थोड़ी देर हो जाती है करंट का फ्लो होने से, उसमें हीट आ जाती है। सो हीट एंड करंट गो साइमल्टेनियसली। Okay students, now the next important topic is SI यूनिट ऑफ करंट। मैंने अभी डिस्कस कर दी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछा जा चुका क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ करंट। सो SI यूनिट क्या, कि स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट पूरे वर्ल्ड में करंट को किससे मेजर करते हैं, एम्पेयर में, AMPERE। इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल A। ओके, नाउ 3 क्वांटिटीज जो हमने एम्पेयर के साथ अब रिलेट करनी है करंट के साथ भी। ठीक है, करंट के साथ रिलेट करनी है। चार्ज, कितना चार्ज फ्लो होगा किसी कंडक्टर में, उतना ही करंट होगा ना। तो टाइम एंड करंट। ओके, चार्ज किससे बनेगा, किससे हम कैलकुलेट करेंगे, टाइम एंड करंट से। ठीक है, so the SI unit of current is ampere, it is capital A। चार्ज किसके साथ रिप्रेजेंट होगा,
So SI unit of current is ampere. So charge is equal to current multiply by time. So current will be equal to, from this equation, current will be equal to time, charge upon time. ओके, करंट का क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास? चार्ज अपॉन टाइम. दिस इज द फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ करंट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो लिखेंगे कैसे? करंट को कैसे डिनोट करते हैं? I से. चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं? Q से. टाइम को कैसे? T से. सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. ओके, अच्छा, अगर कोई आपको कहे कि इसकी डेफिनेशन बना के दो, तो आप क्या कहोगे? कि I is measured in ampere. So therefore, 1 ampere will be equal to charge flowing in unit time. ठीक है, 1 एम्पेयर किस में मेजर करना है? 1 एम्पेयर विल बी द चार्ज जो एक यूनिट टाइम में मेजर किया जा रहा है. सो टाइम इज ऑलवेज टेकन इन सेकेंड्स. ये SI यूनिट्स हैं, इसे चेंज नहीं कर सकते. अगर क्वेश्चन में आवर्स लिखा होगा, मिनट्स लिखा होगा, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में. कन्वर्जन भी इजी है ना, जैसे 1 आवर is equal to 60 minutes. 60 minutes equal to 60 minutes कितने इक्वल होते हैं? कितने आवर्स के? आगे 1/60. ओके, यहाँ सेकंड्स में सीधा ही लिख सकते हैं हम. कितना आ गया सेकंड्स में? 60 × 60, जो कि आ गया 3600 सेकंड्स. ये कैसे आया 3600? क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स. ठीक है, ये कन्वर्जन याद रखना, चेंज करना ही करना है हमने. ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा. अट्रैक्शन और रिपल्शन कब होती है? जब पॉजिटिव चार्ज आपस में क्लोज आते हैं. सो दे विल रिपेल ईच अदर. अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे तो अट्रैक्ट ईच अदर. सिमिलरली नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर. ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म जो यूज करने जा रहे हैं हम, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि कैसे डिनोट करते हैं? V से, वोल्टेज. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, अगर मैंने Q1 चार्ज को फ्रॉम पॉइंट A से पॉइंट B लेके जाना है. ठीक है, इस चार्ज को मैंने यहां से यहां B तक लेके जाना है, तो जितना वर्क डन होगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A to B, इन मूविंग चार्ज Q1 फ्रॉम A to B. So this is known as potential difference. So this is potential difference. ठीक है, so हमेशा जैसे कुछ अपर हाइट और कुछ लोअर हाइट, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है ना. सो दिस इज इनडायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस. दो एनर्जीज में डिफरेंस है, तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, सो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम A to B. दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नाउ इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है, जैसे पिछला फॉर्मूला किया था हमने. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? वर्क डन आ गया ना, वर्क डन अपॉन चार्ज. चार्ज भी आ गया, मैंने अभी बताया Q1 इज द चार्ज, और वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया कि A से B तक वर्क डन होगा. कौन कर रहा है वर्क डन? चार्ज कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मूव होके. ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन V. सो वर्क डन विल बी इक्वल, वर्क डन इज W अपॉन
चार्ज को कैसे, चाहे कैपिटल क्यू लिख लो चाहे स्मॉल क्यू लिख लो, ये हो गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसके यूनिट्स वाइज लिख दें तो फिर सिंपल है, ठीक है ना। W विल बी, W वर्क डन किस में होता है, जूल्स में, वर्क डन इज मेजर्ड इन ऑलवेज जूल्स, एंड Q इज ऑलवेज मेजर्ड इन कूलम। कूलम साइंटिस्ट का नाम था ऐसे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C और इसको जूल्स में लिखते हैं। ठीक है, सो इसको 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू जूल्स पर कूलम, कूलम -1, क्योंकि ऊपर आ जाएगा ना, ये देखो ऊपर चला जाएगा तो -1 हो गया। सो दिस इज दी 1 वोल्ट डेफिनेशन। ठीक है, सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल्स पर कूलम। याद कर लो इन फॉर्मूलेस को, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या किया था हमने, I इज इक्वल टू Q बाय T, दिस इज 1 and this is 2, I is equal to Q by T, C, okay। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक करंट कर लिया, पोटेंशियल कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, दो चीजें कर ली। करंट को किसके साथ मेजर करते हैं, एम्पेयर्स में। ठीक है, करंट को डिनोट कैसे करते हैं, I से। सी दिस, रिवाइज कर लेंगे, करंट को डिनोट कैसे करते हैं, I से, और मेजर किस में करते हैं, एम्पेयर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किस में कैसे डिनोट करते हैं, V, और इसका मेजरमेंट यूनिट इज आल्सो वोल्टेज, सो V में मेजर करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें देख ली। अब चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम्स में। सो इट कैन बी, कूलम तो कैपिटल C आएगा, पर इसको रिप्रेजेंट हम स्मॉल q भी कर सकते हैं और कैपिटल Q भी कर सकते हैं। सो these three things and these three topics are very important for current electricity basics। चलो, अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं अगले 3 यूनिट्स एंड सिंबल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा।